दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड यानी टीएमपीवी की बात करें तो क्लोजिंग कल 407 पर रही। तो अभी आप देख सकते हो कि स्टॉक 400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डीमर्जर के बाद जो प्राइस नई नई डिस्कवर हुई थी वो 400 के आसपास हुई थी और उसी को मद्देनजर रख के शेयर की ट्रेडिंग भी उसी के आसपास हो रही है। अब रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर टू का और उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्वार्टर टू से। अब आप देख सकते हो कि क्वार्टर टू की क्या संभावना बनेगी और यहाँ पे निवेशक अपनी रणनीति क्या बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका यहाँ पे निवेश आगे किस तरह से रहेगा, कौन से शेयरों को वो ज़्यादा इस समय तवज्जो देंगे, क्या वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के साथ रहेंगे या फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड जिसमें कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसके साथ। एक यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चौंकाने वाला जो खुलासा हमारे सामने हुआ है कि बैंकिंग शेयरों की तरफ से आप देखें तो काफ़ी सारी खरीदारी हुई, यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं अलग-अलग बैंकों के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। यानी बैंकों को पूरा भरोसा है इस समय। तो उस अपडेट को भी समझेंगे और इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के कारोबार की बात करें तो 407 पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि बाजार में लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बाजार लगातार गिर रहा है और इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक के ऊपर। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए 3 मंथ का जो हाई है वो यहाँ पे 447 का है। तो स्टॉक अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल से थोड़ा नीचे है। 1 ईयर का हाई इसका अगर आप देखेंगे तो 511 के आसपास है और यहाँ पे अगर हम इसके 3 ईयर के हाई की बात करें 1017 के आसपास है और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। अब बात करें इसके 3 मंथ के लो की तो वो 376 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 324 का है और 3 ईयर के लो की बात करें 227 का है और 5 ईयर का लो 81 का है। वैसे कोविड काल में स्टॉक तो 60 रुपीज़ तक आ गया था, वहाँ से काफ़ी बेहतर किया है, इसने 1150 को पार किया था। अब उम्मीद है कि दोनों कंपनी आने वाले इसमें शानदार काम करेगी। तो अब सबको इंतजार है क्वार्टर टू के रिजल्ट की। तो टीएमपीवी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो देखो कि 14 नवंबर 2025 को आने वाला है फ्राइडे के दिन। तो इंतजार की घड़ी आप खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी जल्द ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। इस क्वार्टर टू के रिजल्ट में जो कमी रहेगी तो वो जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है इनका, तो उसका दबाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि एक तो टैरिफ का असर और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनका साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक की वजह से उनका प्रोडक्शन रुक गया। तो वो यहाँ पे इस रिजल्ट में देखने को दबाव मिलेगा। इस बार रिजल्ट कमज़ोर रह सकता है। तो यहाँ पे सेम डे या आप देख कंपनी की अर्निंग कॉल वही कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी। डीमर्जर के बाद टीएमपीवी का ये पहला आप देखें अर्निंग कॉल होगा जिसमें कंपनी की तरफ से कमर्शियल व्हीकल और दोनों डिवीजन जो हो गए उसके ऊपर अपनी तरफ से राय रखी जाएगी। मैनेजमेंट की तरफ से उसको लेकर कोई खुलासा भी किया जाएगा। अभी फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है सेबी के रूल्स के तहत और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उसके 48 घंटे के बाद यानी 2 दिन के बाद ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो अपने ट्रेडिंग कर पाएंगे, जैसे कि प्रमोटर ग्रुप से कोई हो, बोर्ड के सदस्य है या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज है, उनके रिलेटिव है, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल सेम डे होगी जिसमें देख सकते हो कि रिजल्ट को डिस्कस तो किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो लिस्टिंग होने जा रही है टाटा मोटर लिमिटेड जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसको लेकर भी कंपनी की तरफ से कोई जानकारी दी जाए, उसकी डेट दी जाए, ऐसी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब अगर हम कंपनी के पिछले 2-3 सालों के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया। आप देखिए 2023 में कंपनी का जो टोटल अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 3,45,967 करोड़ के आसपास था और ये 2024 में बढ़ के 4,34,016 करोड़ तक पहुंच गया और यहाँ पे आप देखिए 2025 तक ये 4,38,000
335 करोड़ तक पहुंच गया, 935 करोड़ तक पहुंचा। यानी ये लगातार बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ ही रहा है कंपनी का। बात करें कंपनी के यहाँ पे अब प्रॉफिट की, तो 2023 में आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम था। आप देखें 2414 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। ये 2024 में प्रॉफिट बढ़ के 31,399 करोड़ तक पहुंचा, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा। 2025 में प्रॉफिट फिर कम हुआ और ये 21,297 करोड़ के आसपास आया। तो प्रॉफिट में आप देख सकते हो कि वृद्धि हुई और उसके बाद थोड़ी कमी फिर आई। अब बात करें कंपनी के टोटल डेट की, तो ये 2023 में कंपनी बहुत भारी कर्ज था, करीब 1,25,660 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। 2024 में कंपनी ने कर्ज को कम किया और ये 98,501 करोड़ तक आ गया और फाइनली 2025 में कंपनी ने अपने कर्ज को कम कर लिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी इस समय सारा जो भारी भरकम कर्ज था उसको खत्म किए और अब यहाँ पे आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब सबके मन में यही सवाल है कि दोनों कंपनियां अलग से बाजार में लिस्ट होगी, उसकी जो वेटेज है वो कम होने जा रही है। तो दोनों कंपनियों की जो इस समय जो मार्केट कैप है वो भी कम होगी। तो ऐसे में क्या वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगे, अलग अलग इंडेक्स में रहेंगे? तो जो जानकार है बाजार के वो कह रहे हैं कि जिस दिन कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी के बाजार में जो लिस्टिंग होगी उस दिन निफ्टी 50 जैसे जो इंडेक्स है उसमें टाटा मोटर के वजन और उसके रिप्रेजेंटेटिव को तकनीक बदलाव तो होगी। और ऐसे में जो मार्केट एक्सपर्ट उन्होंने समझा कि लिस्टिंग वाले दिन जिन इंडेक्स में टाटा मोटर शामिल है वहाँ एक डमी प्रविष्टि की जाएगी, एक डमी एंट्री की जाएगी ताकि जो इंडेक्स है उसमें कुल मूल्य पर कोई असर न पड़े। ठीक वैसे ही जैसे जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होने पर हुआ था, यानी एक बार उसको उसमें एंट्री दी जाएगी, डमी एंट्री करके वो रखा जाएगा। अब ये नई जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 280 से 350 के बीच में हो सकती है, यानी 350 में बाजार में लिस्टिंग हो सकती है और 400 रुपये में लिस्टिंग उसकी हुई। तो ऐसे में देखें तो शेयर होल्डर को करीब 100 रुपीज़ के आसपास का फायदा होगा, क्योंकि 650 में उसकी प्राइस चली थी डीमर्जर के पहले। अब देखना होगा कि किस प्राइस से लिस्टिंग होती है। तो जब ये शेयर बाजार में व्यापार के लिए उपलब्ध होगा तो जो इंडेक्स बनाने वाली कंपनी उसी डमी एंट्री की जगह इसके असली बाजार मूल्य को शामिल कर लेगी, जो प्राइस डिस्कवर होगी वो प्राइस लगा दी जाएगी। यह एक तरह से ये पुनर्संतुलन की प्रक्रिया होगी और दोनों के बंटवारे के बाद कंपनियों का कुल मूल्य लगभग उतना ही रहेगा जितना टाटा मोटर का था। ऐसे अंदाजा जो है लग रहा है कि दोनों कंपनियों की वैल्यूएशन उसी के आसपास आएगी। तो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट कैप ज़्यादा है उस हिसाब से बाजार पूंजीकरण के हिसाब से वो इंडेक्स में बने रहेंगे, लेकिन कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी का उसका जो इंडेक्स में शामिल होना उसके फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी पर निर्भर करेगा। अगर ये पात्र नहीं रहा तो अगले बार निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स से उसको हटाया जा सकता है। तो अगर मार्केट कैप उसका कम रहा तो उसको वहाँ से एग्जिट किया जाएगा, जैसे कि जियो फाइनेंशियल वहाँ से एग्जिट हुआ था और फिर धीरे धीरे उसने वापस अपनी एंट्री की जिस हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से उसको वापस मौका मिला। अब म्यूचुअल फंड पे क्या असर पड़ेगा? तो जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ टाटा मोटर को फॉलो करते हैं उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। उन्हें नए कमर्शियल व्हीकल शेयर को शामिल करना होगा और इससे उस दिन शेयरों में अस्थायी रूप से खरीद बिक्री बढ़ सकती है। तो कंपनी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि फंड मैनेजर दोनों ही कंपनियों के शेयर रखेंगे, क्योंकि बंटवारे के बाद दोनों कंपनियों का मूल्य बेहतर आकलन पे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये आउटलुक काफ़ी बुलिश रहेगा। तो दोनों ही कंपनियों में अपने निवेश को बनाए रखेंगे म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे अगर हम नया शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 10.10% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें 48 की संख्या है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि 3 म्यूचुअल फंड का निवेश काफ़ी ज़्यादा है, 1% से ऊपर, इसलिए वो यहाँ पे नाम उनके शो हो रहे। तो वो है एचडीएफसी निफ्टी 50 ETF, 2.78% की ज़बरदस्त उनका निवेश किया हुआ है। इसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 2.16% की होल्डिंग ली हुई है और एचडीएफसी ट्रस्टीशिप कंपनी देख सकते हो कि उनकी तरफ से भी 1.24% की होल्डिंग ली हुई है। अब गौर करने वाली बात है कि तीनों के तीनों बैंक है, एक सरकारी बैंक है, 2 प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक है। तो तीनों बैंकों ने यहाँ पे निवेश किया। इसका मतलब आप देख सकते हो कि बैंकों का भरोसा बना हुआ है, वो निवेश करें। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डी मर्जर के बाद भी ये दोनों कंपनियां कमाल करेंगी और लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।